एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं लेकर मैथमेटिक्स। देखिएगा, आज की जो क्लास है 12th के लिए है। 12th में एक चैप्टर है, आपकी स्क्रीन पर है, चैप्टर इंटीग्रल्स। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स है। इस चैप्टर में से आपसे पूछे जाना है पूरे 6 अंक। आप पूरे 6 अंक के लिए पूछे जाना है और 6 ही क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ से एक पिक्चर जो हमें क्लियर हो रही है वो ये है कि यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 6 ही क्वेश्चन 6 ही नंबर के लिए आने हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ये एमसीक्यू टाइप हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाएंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर करने जा रहे हैं वो यही है कि आज हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द 2005 टू 2020, 2005 से लेकर 2020 तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में निपटा देंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार मैं बताना चाहूंगा, यदि आपने इन क्वेश्चनों को करना है तो आप यहाँ पर रुके रहें, क्योंकि आज यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को भी सीखते जाएंगे साथ साथ में, और जहां भी ट्रिक बनती है उस क्वेश्चन की, उन ट्रिक को भी हम जरूर करेंगे। तो फटाफट जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार शेयर करें, ताकि आज की जो क्लास है उसको शुरू किया जा सके। फटाफट फटाफट शेयर कर दीजिएगा। और 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं 2005 से लेकर 2020 तक। 2005 से लेकर 2020 तक जो क्वेश्चन है, जितने भी आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर मैंने इकट्ठा किया है आपके लिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, आपको पता है। तो फटाफट फटाफट जुड़ जाए, और जो जुड़ चुके हैं शेयर करें। और यदि कोई टीचर साथी यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जरूर शेयर करें, ताकि इन क्वेश्चनों को बच्चे अच्छे से कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया है। जस्ट रिवीजन इसको मान के चलें। आइए देख लेते हैं कि जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ब्लू प्रिंट आपको भेजा हुआ है, वहां पर जो चैप्टर आज हम करने जा रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट देखिएगा। चैप्टर हम कर रहे हैं आज इंटीग्रल। इंटीग्रल्स में यहाँ पर आपसे जो अंक है, यहाँ पर पूरे 6 अंक आपको मिलने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 है, तो मार्क्स आपको टोटल 6 मिलेगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है जो आज हम करने जा रहे हैं, इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स में यहाँ पर 6 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और 6 नंबर के लिए 6 क्वेश्चन है, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर। तो इसलिए आज हम इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम चलिएगा बढ़ते हैं क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फॉर्मूलेस है, फॉर्मूलेस को एक फटाफट रिवीजन आप देख लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन, जैसा कि आपको पता है कि एक्स की पावर एन प्लस वन, और डिवाइड कर देंगे एन प्लस। ओके, तो रिवीजन करें फटाफट। 1/x dx का जो इंटीग्रल होगा log x प्लस में c होएगा। 1 का इंटीग्रल x प्लस c रहेगा। ex का इंटीग्रल ex प्लस c रहेगा। ax का इंटीग्रल ax बाय log ऑफ a प्लस c रहेगा। ex का इंटीग्रल ex डिवाइड बाय a प्लस में c। और 7 जो है a की पावर mx, इसका इंटीग्रल a की पावर mx डिवाइड बाय m log ऑफ a। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिनको रिवाइज कर रहे हैं। यूवी फॉर्म में अगर आपने इंटीग्रल करना है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट है, उसका इंटीग्रल करना है, दैट इज व्हाट, दैट इज u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट u du अपॉन dx, इंटीग्रल ऑफ v dx एंड होल द इंटीग्रल। ओके, तो ये था आपके पास प्रोडक्ट के रूप में जब इंटीग्रल करना है उसको आप कैसे करेंगे। फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। स्पेशल सम स्पेशल इंटीग्रल्स क्या है। तो ये जो फॉर्मेट रहता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज व्हाट 1/2a log x माइनस a बाय x प्लस a प्लस में c। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम यूज करेंगे। द सेकंड वन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज 1/2a log ऑफ a प्लस x a माइनस x। ओके, तो दोनों डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है देखिएगा। दोनों में फार्मूले में यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए है, तो यहाँ पर x माइनस ए ऊपर रखना है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है,
तो a प्लस एक्स को ऊपर रखना, ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात। ठीक है, तो थर्ड जो आपका रिजल्ट है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आपने करना है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ए प्लस में सी। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये log m बटे n है, इसको क्या कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, log a की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। Okay, the fourth one is 1 by x square minus a square. That's square. That is what? That is log of x plus root x square minus a square divided by a plus में c. The same case यहाँ पर a log of a की वैल्यू 0 करके आपने ये, ठीक है, log a constant भी है। The fifth one, integrate of x square minus a square dx, that is what, that is x by 2 x square minus a square by 2 of log अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी। फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं। इंटीग्रेट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का दैट इज व्हाट, दैट इज x by 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर by 2 log of x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में सी। द सेवंथ वन, the integrate of 1 by x square plus a square, that is 1 by a and inverse x by a plus c. The eighth one, integrate 1 by root and root a square minus x square, that is sin inverse x by a plus c. The ninth one, 1 by x and root x square minus a square. Okay, that is what, that is equal to 1 by a sec inverse x by a plus में c. The last one, under root a square minus x square dx, that is x by 2 under root a square minus x square plus में a square by 2 sin inverse x by a plus में c. ओके, सो ये थे कुछ फार्मूले जो कि रिवीजन फटाफट की है। मुझे उम्मीद है कि इन फार्मूलों को आपने अच्छे से याद कर रखा है। नहीं किया तो प्लीज एक बार इनको जरूर याद करें, क्योंकि जब तक आपको याद नहीं होंगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट log x square by x dx is what? तो फटाफट ए बी सी डी जो आंसर आपको सही लगता है उस आंसर को फटाफट कमेंट कर दीजिए और मैं तब तक इसको हल करता हूँ। आप भी अपना आंसर जो है बाय नेम कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा log x का इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, यानी मैंने अगर क्या किया, log x को मैंने पुट किया है t, तो यहाँ से मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स dx, दैट इज व्हाट, दैट इज dt। ओके, तो ये रिजल्ट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आसान होगा मेरे लिए। अब log x बाई डी एक्स का जो मान बना वो आपका डी टी बना चुका, ठीक है, और log x को मैंने t माना है, टी स्क्र। ओके, तो अब ये इंटीग्रेट करना आसान होगा। टी स्क्र का किया तो टी क्यूब बाई 3 प्लस में सी। तो इस फॉर्मेट का आंसर कौन सा बनता है, देखिए इस फॉर्मेट में आंसर आपका ए बन रहा है, ए इज द राइट आंसर। और फिर टी की अगर हम फाइनल वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, log x बाई 3। ओके, तो ये लास्ट हमारा जो रिजल्ट है वो मिल चुका। ओके, तो सिंपली हमें फॉर्मेट में अगर आंसर मैच हो रहा है तो जैसे इसका फॉर्मेट ये बन चुका तो इस फॉर्मेट में जो आंसर है ऑप्शन ए ही बन रहा। आपको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, आप डायरेक्ट ए को टिक कर देते इस फॉर्मेट से मैच करके, तब भी आपका आंसर सही। लेकिन फाइनल हमें चेक करना है कि क्या हम सही है गलत है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। टी की वैल्यू हमने रख दी है, दैट इज log x। चलेगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड। द वैल्यू ऑफ x sin x dx। तो यहां पर चलेगा, करते हैं इस क्वेश्चन को, द वैल्यू ऑफ x sin x। यहां पर इसको करने का तरीका क्या, देखिए शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, आपने x फंक्शन लेना है और x का आपने डेरिवेटिव कर देना, दैट इज 1। ओके, यहाँ पर टू फंक्शन x है और sin x।
फिर आपने क्या करना है, फिर आपने साइन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, माइनस ऑफ कोज एक्स। ओके, और फिर आपने फिर से कोज एक्स का, ओके, तो कोज एक्स जो है वो किसका इंटीग्रेशन है, साइन एक्स का, जो इसका साइन है वो आप साथ में लिख। ठीक है जी, क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है, एक बार बताएं मेरे को, क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी है। अब क्या करना है, देखिए अब सिर्फ साइन चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर साइन आप ही चेंज कर, पहले वाले का प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा, तो माइनस ये आपका क्या माइनस रह जाएगा एक्स कोज एक्स, और ये आपका प्लस साइन एक्स प्लस में सी, तो ये कौन सा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, तो उसके साथ जो आंसर आपका मैच कर रहा है दैट इज ए। ओके, ए इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ साइन इंटीग्रेट साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि टेन इनवर्स एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं दैट इज 1 बाय एक्स, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को मैंने टी कंसिडर किया, ठीक कर लिया, डिफरेंशिएशन की है, डेरिवेटिव किया, तो 1 अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर, और x का dx दैट इज इक्वल टू dt, सिंपल है। तो अब हमारा जो रिजल्ट क्या बन गया, जो रिजल्ट गिवन जो है वो क्या बन जाएगा, गिवन आपका हो जाएगा साइन, इसको आपने t माना है, साइन t हो जाएगा, ये आपका साइन t हो गया, और 1 अपॉन डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्र की वैल्यू आपकी डी टी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपको पता है कि साइन टी, जो साइन टी है ये किसका डेरिवेटिव होता है, माइनस कोस टी प्लस में सी, तो ऐसा आंसर यहाँ पर मैच कर लेते हैं। कौन सा आंसर जो है यहाँ पर आपसे मैच, देखिए ये सी इसी फॉर्मेट में, देखिए सी का फॉर्मेट यही है, बिल्कुल ये फॉर्मेट है, तो सी आप राइट आंसर कर सकते हो। साथ में अगर आपने फाइनल टच देना है तो माइनस कॉस, और टी की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। ओके, तो फॉर्मेट मैच करें पहले, फॉर्मेट से ही आपकी बात बन जाती है, तो आप वहीं पर रोक सकते हो, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, फटाफट फटाफट इसका आंसर आप बताएं हमें। देखिए इसके अंदर जो रिजल्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट बार बार हम यूज करेंगे, कोस टू एक्स, कोस टू एक्स आपका जो रिजल्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, साइन स्क्वायर वाले में भी और कोस स्क्वायर एक्स वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों की साइन कोस टू एक्स क्या होता है, कोस टू एक्स का जो फार्मूला होता है आपका, वो रिजल्ट हम यहाँ से फिर से रिवाइज कर लेते हैं, दैट इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ से दो रिजल्ट हमें मिलने वाले, एक कोस के लिए एक साइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें साइन के लिए करना है, तो इसको भी हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ से सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो क्योंकि हमें साइन स्क्वायर चाहिए, हमें साइन स्क्वायर एंगल चाहिए, तो साइन स्क्वायर एंगल हमारा क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर लेकर गए पॉजिटिव हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 1 माइनस कोस 2x। ओके, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। सिमिलरली अगर आपसे 2 cos स्क्वायर एक्स का जो रिजल्ट है वो भी बार बार यूज करना है, दैट इज व्हाट, दैट वुड बी 1 प्लस में cos 2x। तो ये दोनों जो रिजल्ट है बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट को आपने याद रखना है ताकि आपको मदद मिल सके आने वाले क्वेश्चन में। एक तो ये रिजल्ट आपका आ चुका है, ओके, इस रिजल्ट को हम लगाएंगे, और एक रिजल्ट आपका ये है, दोनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों रिजल्ट को आप याद रखें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है, जो रिजल्ट हमने अप्लाई करना है ये वाला, ठीक, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस कोस 2x। ठीक है, तो दिए गए रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है, इस इंटीग्रल को, दैट इज इक्वल टू व्हाट,
अब यहाँ पर देखिएगा एंगल डबल हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर 2 चाहिए तो 2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला, 1/2 इंटीग्रल ऑफ व्हाट, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x, यानी एंगल जो है डबल हो जाएगा, x बाई 2 से डबल हुआ तो कोस x हो जाएगा। ओके जी, तो ये आपका रिजल्ट यहाँ पर। ठीक, ठीक है जी, क्या आपको समझ में आ चुका है, एक बार बताएं कि साइन स्क्वायर x बाई 2 को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस x लिखा जा सकता है। ठीक, एंगल यहाँ पर देखिए x से 2x, एंगल डबल हो जाएगा, x बाई 2 है तो उसका क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो बिल्कुल अब सिंपल आपके पास रह गया है, इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा। ओके, इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, सिंपल हो गया हमारे लिए, dx और dx यहाँ पे लिख देना है, दैट इज व्हाट, x बाई 2 माइनस में, अब ये किसका डेरिवेटिव होता है, साइन x। ओके, साइन x का 1/2 प्लस में c, तो कौन सा आंसर जो है यहाँ पर मैच कर, कौन सा आंसर यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर आंसर जो मैच कर रहा है इसके साथ, दैट इज सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, सी इज द राइट, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जिन बच्चों ने सी कहा बिल्कुल सही कहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर x बाई 2 dx, सेम अभी देखिएगा, अभी मैंने ये बताया आपको, एक क्वेश्चन ये है जिसमें साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और एक देखिए अभी रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे कोस स्क्वायर वाला, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 पूछा जा रहा है, तो अब यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल सेम रिजल्ट यहाँ पर लगाएंगे, दैट इज व्हाट, अब यहाँ पर प्लस आ, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या है, यहाँ पर जो रिजल्ट है वो प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस में कोस 2x, ठीक है, तो 1 प्लस में यहाँ पर पहले यहाँ पर 2 अप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/2 ऑफ इंटीग्रेट ऑफ दिस क्वांटिटी विल बी cos x, cos x प्लस में 1। ओके, तो ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, साइन हो तो माइनस करना है, कोज हो तो प्लस कर देना है। ओके, 1/2 कोज एक्स प्लस में 1, ठीक है जी, ये रिजल्ट हमने लगा दिया है। अब इसका इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान होगा, दैट इज 1, सो इसका करेंगे 1/2, तो ये किसका होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है, साइन एक्स प्लस में एक्स बाय 2 कर देंगे, दैट इज प्लस में सी। तो विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, कौन सा आंसर यहाँ पर मैच कर, which answer is matching with this C is the right answer। okay, C यहाँ पर आपका बिल्कुल सही मैच कर रहा है, C is the right answer। okay, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, the value of x upon x square plus 1 dx is, तो इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे देखिएगा, x square plus 1 है और ऊपर यहाँ पर 1, ठीक है, क्या हमारे लिए यहाँ पर एक पिक्चर क्लियर हो रही है, वो ये है, एक्स स्क्वायर का, अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, दैट इज 2x, और 1/2 यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट क्या बन रहा है, 1/2, ओके, एफ डैश एक्स और डिवाइड बाय एफ एक्स बन रहा है, क्या सही है गलत बात, एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर रखा, तो इस केस में आप क्या कहोगे, इसकी जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 तो चलो बाहर रखा ही हुआ है, लॉग ऑफ एफ, ओके, प्लस में सी, ओके, 1/2 तो इसके लिए लगा है, तो ये रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, तो लॉग का जो आंसर है केवल एक ही में मैच हो रहा है, दैट इज बी। ओके, तो लॉग के फॉर्मेट में आंसर आएगा, और उसमें बी ऑप्शन ही हमारे पास एक ऑप्शन है
तो हम क्या करेंगे कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो अगर आप एफ एक्स की वैल्यू रखना चाहें तो वैल्यू भी रख सकते हो, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 + x² रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द वैल्यू ऑफ 3x5 अपॉन 1 + x12। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करना है अपने 3x5 अपॉन 1 + x12। तो इसको इंटीग्रेट करना, फटाफट आंसर यहाँ पर आप लोग ना कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट करें, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। इसको कैसे करने वाले हैं हम देखिए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेट ऑफ 3x5 और यहाँ पर 1 में x12 है। तो x12 को मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, x6 की पावर। ठीक है ना। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, बताएं एक बार में, क्या यहाँ तक आपको क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर x6 को माना जा सकता है t, और मैंने क्या किया, मैंने x6 को t मान लिया। ओके, x6 को मैंने माना है t। तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा, 6 डेरिवेटिव किया, डिफरेंस किया, 6x5 इंटू में dx, दैट इज व्हाट, दैट इज dt। ओके, तो यहाँ हमें चाहिएगा 6, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर 2 से तो 6 हो गया, और 1/2 से यहाँ इसको डिवाइड कर देते हैं इंटू में dx, तो आपका है। अब इस रिजल्ट को क्या लिखा जा सकता है, इस रिजल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 6x5 इंटू dx की वैल्यू बन जाएगी dt, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, 1 प्लस में x6 को आपने t माना है, तो ये आपका t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये किसका फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला अगर आपको याद हो, एक फार्मूला है 1 स्क्वायर प्लस में x² का इंटीग्रेट, दैट इज व्हाट, दैट इज tan इनवर्स। ओके, तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका क्या बनने वाला है, 1/2 tan इनवर्स t, और t की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो वो हमारे पास क्या है, 1/2 tan इनवर्स t, t इज x6 प्लस में c, सो विच इज द राइट आंसर। यहाँ पर कौन सा आंसर सही मिल रहा है, दैट इज बी आंसर, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x dx। तो देखिएगा, एक बार फटाफट आप समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्लास में तो आप फिर से इस वीडियो को देख पाएंगे, पॉज करके, रोक के, समझ के, फिर आप आगे बढ़। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट बताएं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, tan स्क्वायर x को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज वी कैन राइट tan स्क्वायर x -1 का इंटीग्रेट। अब काम आसान हो चुका है, काम बड़ा आसान हो चुका है। ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये आपका tan x का। ओके, तो tan x का फॉर्मेट का आंसर सिर्फ ए में ही है। ओके, और माइनस में x प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, डायरेक्ट करना, सेकंडों में कर दिया हमने। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, secant स्क्वायर x -1, और secant स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों, tan x का होता है। तो tan x का फॉर्मेट में सिर्फ ए ऑप्शन ही बन रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x dx। फटाफट फटाफट इसका जो आंसर है कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। ओके, इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स से करेंगे। चलिएगा करते हैं। 1, इसको 1 इंटू में tan इनवर्स x को हम इंटीग्रेट बाय पार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, tan इनवर्स x एज इट इज रखा आपने। ठीक है, इंटीग्रेट करना 1 dx का, माइनस में डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स x का, इंटीग्रेट करना है
1 को इंटू में dx होल इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स x एज इट इज आ गया आपका। ओके, और 1 का किया तो क्या आएगा, 1 का करेंगे तो x आ जाएगा, x माइनस में इंटीग्रेट ऑफ व्हाट, tan इनवर्स x का किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज व्हाट, tan इनवर्स x का हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 बाय 1 प्लस एक्स के, 1 का करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इस पार्ट को हम कैसे करेंगे, अगर मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया और 1/2 से डिवाइड कर दिया, ठीक, प्लस में c करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, tan इनवर्स x, देखिए कहाँ पर आ रहा है, साथ में x भी लगाना है, x tan इनवर्स, तो ये आंसर यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पर दो आंसर, ये माइनस वाला है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों आंसर में से हम फाइंड आउट, तो अब यहाँ पर माइनस, देखिए नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर रखा हो, तो हमने एक फॉर्म अभी की थी, एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स, उसका इंटीग्रेट करना है तो क्या होता है, दैट इज व्हाट, लॉग ऑफ एफ एक्स। ओके, तो ये रिजल्ट हमने पढ़ा, एफ एक्स का डेरिवेटिव अगर इसके ऊपर रखा हो तो इंटीग्रेट क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये काम यहाँ कर देंगे, 1 माइनस 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस में एक्स प्लस में सी, तो विच इज द राइट आंसर, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर बन रहा है, बी। ओके, यहाँ पर कौन सा आंसर बनेगा, बी आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10, 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले कर चुके, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो, अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 है, इसको मैंने लिख दिया एक्स की पावर 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेट। ओके, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर एक्स की क्यूब को मैंने टी माना, एक्स की क्यूब को मैंने अगर टी माना तो क्या आ जाए, एक्स की क्यूब को मैंने मान लिया है टी, तो यहाँ से जो रिजल्ट क्या बनेगा, 3x स्क्वायर इंटू में टी एक्स दैट इज टी टी। ओके, तो ये रिजल्ट हम लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1/3 इंटू में डी एक्स, तो ये रिजल्ट हमारा क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 1/3। ओके, सो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स की वैल्यू तो आपकी डी टी हो चुकी है, डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस में 1। ओके, अब टी स्क्वायर प्लस में 1 जो है, ये फॉर्मेट किसका होता है, ये टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मेट होता है, इसका आंसर क्या बनने वाला है, दैट इज 1/3। ओके, 1/3, वैसे ए ऑप्शन ही बन रहा है, चलेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स टी, ओके जी, प्लस में सी कर दे, ठीक है, प्लस में सी, तो ये आंसर देखिएगा, ये आंसर जो है किससे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन से मैच, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। तो आंसर पुट कर देते हैं, 1/3 tan इनवर्स, और t की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब है प्लस में सी। ओके, सो आंसर इज द ए। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय बड़ा कीमती है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू, चलिएगा इसमें क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू व्हाट, इसको हम लिखें, फैक्टर बनाएं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करें तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, मैंने 2 को +1 कर, कोई प्रॉब्लम, मैंने क्या किया, 2 को 1 + 1 कर दिया, ये अपना क्या, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, स्क्वायर कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का, ठीक है,
तो ये फॉर्मेट किसका 1/x² + a² दैट इज ऑफ टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मेट है यहाँ पर। तो दैट इज व्हाट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूला आपने अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, टेंजेंट इनवर्स x प्लस में ओके। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x+1 है, इसको x+1 से रिप्लेस कर देंगे। तो विच ऑप्शन इज द राइट, ए इज द राइट आंसर, ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है जी, बड़ा सिंपल था। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आपने स्क्वायर कंप्लीट करना था, 2 को 1+1 लिख दिया, तो ये आपका क्या बन चुका है, x+1 का स्क्वायर बन गया, ये 1 बन चुका है। तो फार्मूला आपका रहता है x² + a², इसका इंटीग्रेट क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बाय a प्लस में ओके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, फटाफट 30 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, ex into 1 plus x divided by cos square ex dot x is equal to 1। तो यहाँ पर इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या करेंगे यहाँ पर e की x, यहाँ पर e की x जो है ex इंटू x को अगर मैंने t माना, ओके t माना, तो इसका इंटीग्रेट किया, डेरिवेटिव किया, तो मेरे पास डेरिवेटिव करने में क्या आएगा, e की x इंटू में 1 प्लस में x एज इट इज e की x इंटू में dx, ओके दैट इज व्हाट, दैट इज dt। ओके सो यहाँ पर मैंने e की x को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 1 प्लस में x इंटू में dx दैट इज dt। बड़ा आसान हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखें आप ex इंटू 1 प्लस एक्स dx की वैल्यू क्या हो चुकी है, ये हमारे पास dt हो चुकी है। ओके तो dt यहाँ पर हो चुका है बाय cos स्क्वायर और e x इंटू एक्स को हमने t माना था, सिंपल हो चुका है। नाउ वी कैन राइट इट sec स्क्वायर t इंटू में dt। सो व्हाट इज दैट, इसका आंसर क्या आना चाहिए, tan t प्लस में c। ओके tan t, tan के फॉर्मेट कौन है, तो दो है, ये तो आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए एंड सी कैंसिल हो चुके हैं। अब t को हमने क्या माना, t को हमने ex माना था, तो यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर दी है tan t, t क्या है x ex प्लस में c। ओके सो d इज द राइट आंसर, यहाँ पर d आपका राइट आंसर बनता है, d इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलिएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ x dx अपॉन a 4 माइनस एक्स 4 इज व्हाट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर देंगे। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, दैट इज x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके so we can write as it is। okay so now अगर x square को I let x square is t, then we have 2x into में dx that is dt। ओके सो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से डिवाइड करूँ, तो मेरा काम बन जाए। ठीक है तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2x इंटू डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज dt। So now this is what we have now equal to 1 by 2. Okay. So this is now dt upon a square minus t square. Okay. Undo. So this is now in format of sine inverse. We can write 1 by 2 sine inverse t by x by a. It means uh,
x by a is a square. Okay, so which one answer is right now? 1 by 2 sin inverse t, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 by 2 sin inverse t, t is x square by a square plus में c. Which is the right answer? Which one is the right answer? That is that question number 13. D is the matching answer. D is the match. Okay. So D is the right answer. बढ़ते हैं next question की तरफ. The value of 10, 3 minus 2x into sec 3 minus 2x dx is what? ओके, सिंपल है. आपको पता होना चाहिए कि जो डेरिवेटिव जो होता है, ठीक है ना, sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? ओके, दैट इज व्हाट? दैट इज sec थीटा इनटू में tan थीटा. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन करें तो ये इसके इक्वल आ जाएगा. दैट इज व्हाट? sec. ओके, sec थीटा इज व्हाट? इंटीग्रेट ऑफ sec थीटा इनटू में tan थीटा. यहाँ पर प्लस में c लगा देंगे. तो ये फॉर्मेट यहाँ पर इसका बनेगा. ओके, ये जो है ये इसका डेरिवेटिव है, ये आप sec का डेरिवेटिव है. तो सेक में यहाँ पर आपके पास बी जो है, बी आपका ऑप्शन डिलीट हो जाएगा. ओके, बी आपका डिलीट हो गया और साथ में डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 2x से. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? सेक थीटा क्या रखे यहाँ पर? 3 माइनस 2x, 3 माइनस 2x इंटू में 10 3 माइनस 2x. तो सेम फॉर्मेट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेक 3 माइनस 2x. ओके, लेकिन साथ में इसका जो डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी बन जाएगा. ठीक है ना, इसका माइनस 2x का करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ पर माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई हो गया. तो ये आंसर आपका कौन सा बनेगा? सी. सी इज द राइट. ओके, सी इज द राइट आंसर. सेक का आप डायरेक्ट देखें, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक इंटू टेन. सेक इंटू टेन, इसका वो जो किया माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होना तो यहाँ पर वो डिवाइड. ठीक है, सी इज द राइट आंसर. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेट dx 1/1 4 plus 9x square is what? This can be written as इंटीग्रेट ऑफ 1/2 square प्लस में 3x square. ओके, dx. So simple format है, इसमें हम क्या कहेंगे? What is the? So we know the format of a square plus में x square. That's what. तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर आपने अप्लाई करना है. तो यहाँ पर कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही रहने वाला है? तो यहाँ पर अगर वैल्यू यहाँ पर रखी जाए तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा, what is the right answer? तो डायरेक्ट यहाँ पर करें तो इसका जो आंसर बनेगा दैट इज व्हाट? 1 by AB or for this case tan inverse B upon A of x plus C. ये फॉर्मेट याद रखना है. जब यहाँ पर आपको B गिवन बी एक्स स्क्र. ओके, ए स्क्र प्लस में बी एक्स स्क्र हो तो ये फॉर्मेट आपने अप्लाई करना है. तो ये अप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1/AB यानी 2 इंटू में 3. ओके, tan इनवर्स बी क्या आपका 3 है, 3/2 x प्लस में c. तो ये आंसर आपका विच वन इज दिस आंसर? बी इज द. ओके, ठीक है जी, सिंपल था बिल्कुल. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, 15 हमने कर लिए हैं.
क्योंकि यहाँ पर इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 6 मार्क्स के लिए पूछे जाने हैं, तो छोटे-छोटे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। द वैल्यू ऑफ दिस, देखिए अब इसको हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अब हम देखेंगे ये इसका इंटीग्रेट, यानी ये जो है किसका डेरिवेटिव है, नीचे में से डेरिवेटिव किसका ये, तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे ये किसका डेरिवेटिव बन रहा है, 3x² x³ का, और x³ का जो डेरिवेटिव बनेगा 3x² बनेगा, इसका मतलब a आपका डिलीट हो, सेकंड में 4 आ गया, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर माइनस है, लेकिन यहाँ पर माइनस, तो बी ऑप्शन में क्या बनेगा, 4 cos x का डेरिवेटिव -4, ओके, -4 sin x हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर है, ज्यादा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक्स ई की पावर 2x हैज द वैल्यू, चलिए करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं, कैसे करना देखिएगा, फंक्शन को पकड़ेंगे, x रखेंगे, x का डेरिवेटिव किया तो 1, ठीक है, आगे फिर से करेंगे तो 0 होगा, ओनली 2 टर्म्स में आंसर आना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर हो गया, हमें x है, x का डेरिवेटिव करेंगे 1 आ गया, 1 का करेंगे 0, 0 है तो इसको हटा ही देंगे। अब e 2x, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, e की 2x, और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, ठीक है ना, इसको डिवाइड 2x का किया तो 2 आ गया, ठीक है, साइन बाद में लगाएंगे। अब इसी का करेंगे तो क्या है, इसी का करेंगे तो e 2x, और एक बार फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, अब पहले प्लस लगाना है और फिर माइनस लगाना है, तो ये आंसर मैच करे कहाँ पर, कौन सा आंसर है जो इसे मैचिंग कर रहा है, चलिएगा देखिए, ये आंसर मैच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो ये बी देखिए, x इंटू ई की पावर 2x बाई 2 माइनस ई की पावर 2x बाई 4, दैट इज द सी, ओके, तो ये आंसर आपका यहाँ पर मैच कर रहा है, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द वैल्यू ऑफ, सेम है, यहाँ पर डेरिवेटिव देखेंगे, इसका डेरिवेटिव ये है डेरिवेटिव, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, ये किसका डेरिवेटिव होगा, x की पावर 4 का, यस बिल्कुल इसका होगा, इसका होगा नहीं, इसका नहीं होगा, इसका होगा यस, यानी ए और सी में से आंसर हम मैच, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब साइन x का डेरिवेटिव तो cos x हो गया, बिल्कुल सही है, साइन x का डेरिवेटिव cos x हो गया, माइनस का भी आ गया, ठीक है, तो ये यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा बनना चाहिए, आंसर यहाँ पर ए बनना, ठीक है ना, भाई x की 4 का डेरिवेटिव किया तो 4x³ माइनस लगाया, माइनस आ गया, 4 इंटू साइन एक्स का किया तो cos x, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस केस में देखिएगा, यहाँ माइनस होता तो हम थर्ड पार्ट पे जाते, तो यहाँ पर ये बिल्कुल यहीं से आपका क्लियर हो चुका है, सो ए इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ x इंटू ई 3x सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं x को लूंगा, x को लिया मैंने, इसका डेरिवेटिव किया 1 किया, 1 का किया तो 0 हो गया, इन 2 टर्म्स आएगी, थर्ड वन छोड़ दें, e की 3x का इंटीग्रेट, e की पावर 3x डिवाइड कर देंगे 3 से, फिर से इसका किया e की पावर 3x, और 3 पहले से था तो 9 हो गया, अब साइन लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाना है, तो कौन सा आंसर मैच कर, विच आंसर मैचिंग, तो यहाँ पर मुझे सी आंसर इससे मैच हो रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्या आपको समझ में आया, फटाफट बता, चलिएगा क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ देखिएगा, सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, cos x स्क्वायर x माइनस में cos x इंटू में
कोट एक्स का इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करना, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये आपका कोट एक्स का होता है, ठीक है ना। क्या माइनस होता है, यस माइनस कोट एक्स, माइनस में ये किसका होता है, ये आपका जो ये आपके पास किसका होता है प्यारे बच्चों, ये आपका कोसेक का होता है, माइनस कोसेक, ठीक है। तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, तो यहाँ पर कौन सा आंसर मैच कर सकता है, यहाँ देखिएगा, अगर माइनस से उड़ा दिया जाए इसको तो क्या रहेगा, कोट एक्स प्लस में कोसेक एक्स प्लस में न्यू सी आ चुकी है, तो ये आंसर जो है मैच कर रहा है ए से, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल था, मल्टीप्लाई किया और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ एक्स cos x square plus 1 dx इज व्हाट, तो यहाँ पर देखिएगा, इसका फिर से हम करें, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा आंसर जो है, आंसर यहाँ पर सिंपल बनाया हुआ है, करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें, ठीक है, इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करें, मैंने क्या किया, एक्स लिया, वन लिया और जीरो, क्या किया, एक्स मैंने लिया, एक्स का फंक्शन रखा, डेरिवेटिव किया, फिर से डेरिवेटिव किया। अब कोस एंगल किसका डेरिवेटिव होता है, दैट इज ऑफ साइन, साइन एंगल का जो डेरिवेटिव क्या होता है, कोज एंगल होता है, तो मैंने इसका साइन का इंटीग्रेट ये बनेगा, और साथ में डिवाइड कर देंगे एक्स के प्लस वन के डेरिवेटिव, टू एक्स हो गया, ठीक है। फिर से चलेंगे वन, अब फिर से इसका करें, फिर से इसका करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या आएगा, प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा और फिर से प्लस। अब अगर यहाँ पर देखिएगा, टू टर्म्स नहीं, फर्स्ट टर्म के बारे में ही पूछा जा रहा है कि पहली टर्म यहाँ पर क्या है, तो एक्स से एक्स यहाँ पर उड़ा दिया, तो ये जो बची टर्म ये कहाँ पर मैच कर, ये टर्म आपकी क्या डी से मैच कर रही है, क्या डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, क्योंकि जो इंटीग्रेट है उसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपने लिखनी थी और वो हम लिख चुके हैं, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका, ठीक है। सेकंड हमें करने की जरूरत नहीं है, थर्ड तो वैसे भी जीरो होना था। बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 की तरफ। द वैल्यू ऑफ दिस, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। तो डायरेक्ट फार्मूला अगर आपको रिवाइज कराया जाए तो वो क्या था, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, तो ये फार्मूला अपने डायरेक्ट यहाँ पर मैच करना है, तो इसका मतलब देखिएगा लॉग आ चुका है तो सी तो कम से कम नहीं होगा। ए और बी में देखिएगा, ए और बी में ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, 22 का ए ऑप्शन इज द राइट, ए और बी में सिर्फ माइनस का डिफरेंस, ठीक है, इस माइनस की वजह से आपको आंसर पकड़ना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फार्मूलों को अच्छे से याद करें। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते, द वैल्यू ऑफ, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये क्या था आपका, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स हो गया प्लस में सेक एक्स इंटू में टेन एक्स हो जाएगा, ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये टेन एक्स का, ठीक है, टेन एक्स का होता है, तो टेन एक्स यहाँ भी है, कम से कम सी तो आपका डिलीट हो, ये किसका होता है, ये सेक प्लस सेक एक्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। डायरेक्ट का सिंपल था, वो पहले वाला क्या था, वो कोसेक एक्स इंटू में कोसेक एक्स प्लस में कोट एक्स वाला था, उसमें माइनस माइनस आ रहा था, ये सेक पे है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ कोट एक्स लॉग साइन एक्स,
तो फटाफट फटाफट कमेंट करें, जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है फटाफट कमेंट करें क्या होगा इसका। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको क्या लिखा जा सकता है, cos x बाय sin x इंटू में log ऑफ sin x dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, log sin x को कंसिडर कर सकते हैं। log sin x को मैंने क्या माना, इसको मैंने t माना। ओके, क्या किया, log sin x को मैंने t माना, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला मेरा, 1/sin x। 1/sin x, sin x क्या किया तो cos x इंटू में dx की वैल्यू मेरे को dt मिल जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, दिए गए को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो रिजल्ट हमें मिला वो ये है कि ये पूरी वैल्यू इंटू में dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने क्या माना हुआ है, इसको मैंने t माना हुआ है, तो t इंटू में dt आ गया। ठीक, बस अब क्या रह गया, अब तो कुछ नहीं रहा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या फॉर्मेट बनने वाला है, क्या फॉर्मेट बनेगा, टी स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 प्लस में c। तो ऐसा फॉर्मेट कहाँ मैच कर रहा है, टी इज द log sin x, टी क्या आपका log sin x है। तो ऑप्शन ये ऑप्शन उड़ गया, ये उड़ गया है ना, तो ये देखिए ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। तो टी यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करें तो log sin x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में c। ठीक है जी, क्या आपको समझ में आया, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है। यदि आया तो एक बार बस कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आया। तो पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर हम करने वाले हैं बिना किसी ब्रेक के, चलेगा। व्हाट इज द आंसर, आंसर गिवन है लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा जो है e की x f x और इसी का डिफरेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव गिवन हो, तो ये जो वैल्यू होती है दैट इज व्हाट, सिंपल क्वेश्चन है। इस रिजल्ट को आपने अप्लाई कर देना है, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू e की x ऑफ f। ओके, रिजल्ट आपने लगा देना है। तो सेम रिजल्ट यहाँ पर लगाएं, ये फंक्शन आपका ये हो गया, इसका डेरिवेटिव कोज एक्स हो गया। ठीक है ना, आप कोज को अगर लेना चाहते हैं तो ये माइनस साइन एक्स होना, साइन एक्स का कोज एक्स आ रहा है, कोज एक्स का अगर ये लेना होता तो माइनस साइन एक्स होता, ऐसा नहीं है, तो इसलिए इसको हमने एफ एक्स माना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा e की x फंक्शन साइन एक्स प्लस में c। ठीक है जी, चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वैल्यू ऑफ o x अपॉन cos स्क्वायर x। तो सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है, सिंपल नहीं बिल्कुल सिंपल है भाई, x इंटू में सेक्स स्क्वायर x हो जाएगा आपका, क्या हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, बिल्कुल। और अब इसको हम कर देंगे उसी फार्मूले से। कैसे करेंगे भाई, आपने क्या किया, आपने x को रखा, x को रखा, इसका डेरिवेटिव किया 1 आ गया, 1 का डेरिवेटिव किया 0 आ गया, यानी 2 टर्म्स होने वाली हैं। तो ये आप किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव होता है, tan x का। और tan x किसका डेरिवेटिव होता है, अलग से बताना पड़ेगा क्या, माइनस माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस। ओके, बस हो गया। तो साइन चेंज कर देंगे, साइन क्या होगा, पहले आपका प्लस आना चाहिए फिर माइनस आना चाहिए, तो माइनस से माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। तो ये आंसर कहाँ मैच, कौन सा आंसर है जो मैच कर रहा है, एक्स टेन एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स, ये वाला आंसर सी द राइट आंसर। ठीक है, इसका बता देता हूँ मैं आपको, क्या होता है प्यारे बच्चों की, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स,
दैट इज व्हाट इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x होता है, ठीक है ना। तो सॉरी ये क्या करना था ये आपने, दैट इज इक्वल टू sin x बाय cos x ऑफ dx। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो इसलिए माइनस, है ना। यहाँ पर क्या कहेंगे, क्या रिजल्ट लगाने वाला हूँ, एफ डैश एक्स डिवाइड बाय एफ ऑफ, नीचे वाले का डेरिवेटिव जो ऊपर आपको वो क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो वही रिजल्ट हमने लगाया, इसका डेरिवेटिव माइनस, तो माइनस में लगा दिया तो माइनस यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ cos x, ये रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया तो आंसर आ गया आपका। चलेगा 27 की तरफ बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ साइन 3x cos 4x क्या होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर यहाँ पर क्या मिलने वाला है कि आपने जो आंसर का जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, वो कोस के फॉर्मेट में है, से भी चार ऑप्शन सही है। और क्या होगा, 1/2 यहाँ पर होना चाहिए, ओके। तो फॉर्मेट क्या रहता है, साइन साइन ए एक्स इंटू में कॉज बी एक्स का जो फॉर्मेट रहने वाला है वो क्या, दैट इज वाई, दैट इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी बाई एक्स प्लस में यहाँ पर रहने वाला है a माइनस बी, सॉरी cos cos a माइनस बी, ओके सिंपल इतना रहना है, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनने वाला है, इसका जो रिजल्ट है प्यारे बच्चों वो क्या है, दैट इज व्हाट, दैट वुड बी cos a प्लस बी, ओके। का डायरेक्ट आंसर कैसे आने वाला है, वो जो रहेगा 1/2 cos a प्लस बी डिवाइड बाय a प्लस बी, ओके, प्लस में cos a माइनस बी और डिवाइड बाय b माइनस ए, जो बड़ा नंबर है वो आपने डिवाइड करना है, प्लस यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए। तो ये फॉर्मेट आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर इस पर अप्लाई किया तो क्या बने, 1/2 कोज ए प्लस बी, 3 + 4 किया तो कोज 7x हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे और विद यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर आना चाहिए, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर आपने प्लस लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कोज ए माइनस बी यानी 3 - 4 करेंगे, लेकिन साइन यहाँ पर एंगल माइनस से प्लस रखना है आपने, तो कोज 4 - 3 कर देंगे तो कोज एक्स, ओके। ये बी माइनस ए लिख देते हैं, कन्फ्यूजन, बी माइनस ए, ओके। तो यहाँ पर 4 - 3 करेंगे एक्स रह जाएगा और नीचे भी आपका 1, ओके। तो ये आंसर आपका कौन सा बनने वाला है भाई, इसके साथ ये आंसर जो बनेगा आपका 27 का, ए इज द राइट आंसर, ओके, ए इज द राइट आंसर, यही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिल्कुल पहले कर चुके हैं हम इसको। The value of integrate x square upon under root 1 minus x cube 6. Okay. So again we have done the same portion. So we take x cube. अगर हमने क्या किया, अगर हमने इसको कंसीडर कर लिया है 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस वन, अगर हमने 1 माइनस एक्स क्यूब
6 को t मान, क्या रिजल्ट मिलेगा? माइनस के एक मिनट के x की पावर 6 को हमने t मान दिया। ओके, नहीं इसको t नहीं माना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक मिनट देखें आप, इंटीग्रेट ऑफ x की पावर 2 अंडर 1 माइनस x की पावर 3 का, ओके, अगर ऐसे हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर हमें x की क्यूब को t अगर मान लेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा अपने पास, 3x² इंटू में dx दैट इज dt। ओके, इट मीन्स 3x² 1/3 इंटू में dx। ओके, लिखा जा सकता है। तो इसको 3x² dx को हम क्या लिख देंगे, 1/3, और इसको हमने लिख दिया dt अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब को हमने t माना तो ये t² हो गया। ओके, तो अब रिजल्ट हमारे पास क्या आ चुका है, a² माइनस, ओके, हमारे पास जो रिजल्ट होता है इंटीग्रेट ऑफ 1 अपॉन a² सॉरी 1² माइनस x² ऑफ dx, तो दैट इज ऑफ फॉर साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स x के लिए रिजल्ट हमें मिल चुका है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट देखिए, A will be the right answer, 1/3 of sin inverse x, ओके, x अपॉन a, क्योंकि a की वैल्यू 1 है, प्लस में c। ओके, यहाँ पर t है तो t लिख देते हैं, तो t की वैल्यू यहाँ पर पुट की, x क्यूब आ गया, तो a विल बी द राइट आंसर। ओके, दिस इज द राइट फॉर्मेट। ये x स्क्वायर है, एंगल को चेंज कर दिया था, यहाँ पर माइनस आ गया। ओके, सो a इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ e 1 अपॉन ex प्लस में the value of 1 अपॉन ex प्लस e पावर माइनस एक्स, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम क्या करें, अगर मैंने e की x से मल्टीप्लाई कर दिया, e की x प्लस में e की पावर माइनस एक्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया e की x। ओके, सो हमें रिजल्ट क्या मिला, हमें रिजल्ट मिल गया e की x e की पावर 2x प्लस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो गया इंटू में dx। ओके, सो अब हम यहाँ पर e की x को t मान लें, e की x को आपने t माना तो ex dx आपका क्या आ जाएगा, का dt आ जाएगा। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हमने dt लिख दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस में ex को हमने t माना तो 1 प्लस में t²। ओके, तो ये फिर से tan इनवर्स का रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर tan इनवर्स का रिजल्ट लगाएं तो tan इनवर्स t, ओके, t/1, तो ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिल रहा है, ये फॉर्मेट आपको कहाँ मिल रहा है, ये वाला, ये a, ठीक है ना, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स t क्या है, e की x है प्लस में c, सो a इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस वन। सो इसको क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको हम x प्लस में 4 इंटू में x-4 लिख सकते हैं, यस और नो, बस, हम तो कुछ भी नहीं बचा है। इसका जो रिजल्ट है, तो रिजल्ट है वो डायरेक्ट हम लगाएंगे, दैट इज व्हाट, 1/2। ओके, एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं रिजल्ट को, दो रिजल्ट है हमारा, 1 इंटू में x प्लस a इंटू में x-a, तब आपने डायरेक्ट जो रिजल्ट लगाना है दैट इज व्हाट, 1/1/2a 1/2a of log x minus a upon x plus
ए प्लस में सी, एक तो ये रिजल्ट रहता है। एक और है, अगर आपका ये हो जाए कि ए प्लस एक्स इंटू में ए माइनस एक्स हो, तब आपने क्या करना है, 1/2 तो करना ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर देना है। चेंज ये होगा कि यहाँ पर अब आपने a प्लस एक्स को ऊपर रखना है और a माइनस एक्स को नीचे रखना है। ये डिफरेंस बड़ा ही कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, क्योंकि दो ऑप्शन सेम होते हैं। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट अप्लाई करें तो 1/2a, 2a, a का मान 4 है तो 1/8, दोनों ये भी आपका हट गया, ये भी हट गया, क्योंकि 1/2a आपका क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, और x माइनस a, x प्लस a, यानी दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। क्या आपको समझ में आए? ये पूरे 30 क्वेश्चन थे। बोर्ड एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो एक एक नंबर के लिए पूछे जाने, इसलिए इस एक्सरसाइज को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। पूरे 30 क्वेश्चन थे और आपने देखा होगा कि सभी के सभी जो है, सभी क्वेश्चन आप देखिएगा ध्यान से, सभी क्वेश्चन 2005, 2005, 2009, 2010, 2011, मतलब जितने भी पुराने क्वेश्चन और नए क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर शामिल किया था और पूरे क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर किया। तो रहती है उम्मीद कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को एक बार फिर से कर लेंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, अब आप इसको वीडियो के रूप में देख पाएंगे। जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े उन सभी बच्चों का धन्यवाद। जल्द ही लेकर आएंगे एक नए चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन। तब तक आप सभी बच्चे सीखते रहें, बढ़ते रहें आगे, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू।